हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। आई होप सभी ठीक होगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रांति 3.0 पर। तो आज हम पढ़ेंगे हीट एंड टेम्परेचर के बारे में। हीट एंड टेम्परेचर में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था भाई लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट होती है संलयन ऊष्मा और लेटेंट हीट होती है गुप्त ऊष्मा। तो हमने आइस और वाटर के बारे में हमने बातें की थी। तो आइस और वाटर का दोनों का कॉम्बिनेशन यानी दोनों का कंपैरिजन करते थे भाई। बर्फ़ को गर्म करने पर कितना टेम्परेचर होता है और बर्फ़ पिघलने पर वाटर का कितना टेम्परेचर होता है। तो आप सभी ने पढ़ा था भाई आइस और वाटर का। तो वाटर का टेम्परेचर और आइस का टेम्परेचर। आइस तो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, बर्फ जमती है। और वाटर का, अगर वाटर को हीट करेंगे, क्या करेंगे, वाटर को हीट करेंगे तो वाटर का टेम्परेचर भी कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। क्यों होगा, कल हमने एक पीछे वाली वीडियो में पढ़ा था भाई जी, यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस से हीट करते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर था, तब हीट करते हैं, यहाँ पे जाता है तो टेम्परेचर यहाँ पे कितना हो जाता है हीट करने के बाद, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो यहाँ पे भी इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो यहाँ पर जब आइस को यहाँ पे 0 डिग्री पर क्या होता है, आइस, तो आइस होती है। जब आइस को हीट करेंगे, आइस को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तब भी उसका टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा वाटर का। तो हमने ये पढ़ा था पीछे वाले में, ग्राफ के थ्रू मैंने पूरी वीडियो बताई थी ग्राफ में। तो हमारा कितने डिग्री पर भाई आइस होती है और कितने डिग्री पर वाटर बॉईल होता है। तो आज हम इसी पे करते हैं। आज ये होता है हमारा क्यू। क्यू का मीन्स होता है रिक्वायर्ड हीट। क्या होता है, रिक्वायर्ड हीट, ठीक है। और तो इसका फार्मूला भी हमने कल पीछे वाली में पढ़ा था, MLHF। एम होता है मास, क्या होता है, मास यानी हिंदी में द्रव्यमान। और यू एल होता है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या होता है ये, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यही होता है। यानी इसको हिंदी में बोलेंगे गुप्त उष्मा, यानी गलनांक का, यानी गलन का की गुप्त उष्मा, यही होता है। तो हमने इन चीज़ों पे बात की थी। और जो हमारे एल और एच एफ होता है, यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, वो कितनी होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम, यही होती है। तो हम इन्हीं पे यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम पानी को वाष्प यानी भाप में बदलने के लिए 540 कैलोरी हीट चाहिए। ये लाइन नोट कर लेना भाई, 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर टेम्परेचर पर, और अगर उसको बर्फ को मेल्ट करते हैं यानी पानी में बदलने के लिए, पानी 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस पर 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए, भाप में बदलने के लिए, बदलने के लिए 540 केल्विन हीट चाहिए या होती है, ठीक है। तो बदलने के लिए हमने कितने चाहिए, 540 केल्विन हीट। 540 केल्विन हीट। तो
क्यू का मीन्स होता है रिक्वायर्ड हीट, और एम एल एच होती है, एम होता है मास यानी द्रव्यमान, और एल एच एफ होती है हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी मेल्टिंग। और इसका जो मेल्टिंग है यानी जो एल एच एफ होता है वो अपना क्या होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। और मेन बात होती है ये नोट कर लेना, याद भी करना है, और ये भी नोट कर लेना है, आगे न्यूमेरिकल में काम आएंगे। तो 100 डिग्री पर 1 ग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए 540 कैलोरी हीट चाहिए। तो हम इसी पर कुछ वे न्यूमेरिकल करते हैं हम। तो न्यूमेरिकल क्या है हमारा फर्स्ट, तो हमारा न्यूमेरिकल क्या है फर्स्ट 5 ग्राम, 5 ग्राम यानी 5 ग्राम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ज्ञात कीजिए। यानी 5 ग्राम पानी को, तो एम मास यानी एम कितना हो गया हमारा 5 ग्राम, तो हमारा कितना हो गया m यानी ये ग्राम हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा मास हो गया यानी द्रव्यमान हो गया, कितना हो गया 5 ग्राम। पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो हमारा टेम्परेचर कितना हो गया T 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो किसके में बदलना है, ये भाप में बदलना है। भाप में बदलने के लिए मैंने क्या बताया था 540 होता नहीं, तो कितनी हीट की चाहिए हमें 540 कैलोरी हीट चाहिए। तो 540 कैलोरी हीट करेंगे यानी 5 ग्राम इक्वल कितने पर है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है, कितने पे ये 540 के 100 डिग्री सेल्सियस पर है। तो इसको क्या कर देंगे 540 कैलोरी को 5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा 5 5 25 5 का 20 270 2700 आ गया ये कैलोरी, कितना आ गया 2700 कैलोरी। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा बी आएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है 0.5 किलोग्राम जल को 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो क्या होगी 270 कैलोरी होगी, 1200 किलो कैलोरी होगी, 100 किलो कैलोरी होगी, या नन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं होगा। तो हमने पढ़ा था यानी 0.5 क्या हो गया इसका मास हो गया, और जल को कितने पे 100 डिग्री सेल्सियस पर, यानी इसका टेम्परेचर कितना होगा यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस दे रखे। तो हमने बोला था भाई 540 होता है कैलोरी हीट चाहिए 540, तो कितने डिग्री पर होते हैं ये 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, कितना होता है 540 डिग्री कैलोरी होता है। किसमें भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितनी होनी चाहिए अपने पास 540 कैलोरी होनी चाहिए, कितने पर होती है ये 100 डिग्री सेल्सियस पर होती है। तो हम क्या कहते हैं, तो एक पीछे था 0.5 ग्राम, किलोग्राम है ये, ठीक है, तो हमने किलो में ही क्या करना है, किलो में पूछ रखे सारे ऑप्शन किलो में है, किलो कैलोरी में, तो 0.5 kg की मल्टीप्लाई कर देंगे 540 कैलोरी से, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्या आएगा इसका ऑप्शन, तो 0 5 का 20 5 5 25 तो 27 270, और एक के बाद था पॉइंट, ये आ गया हमारा किलो कैलोरी में, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं ग्राम में, तो ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 500 ग्राम। तो यहाँ पे 500 भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं 500 ग्राम मल्टीप्लाई 540 कैलोरी, तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगी 270 पीछे 3 0, तो इसको उल्टे कैलोरी में चाहिए हमें, तो किलो कैलोरी में चाहिए, तो इसको कर दो डिवाइड 1000 से, तो कितना बच जाएगा 270, ये आ गया 270 किलो कैलोरी, तो इसका ऑप्शन आएगा ए। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और सभी पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। एसएससी के जितने भी पेपर होंगे, एसएससी रेलवे के जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। हीट एंड टेम्परेचर के, लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट के न्यूमेरिकल है ये। तो नेक्स्ट देखो 100 डिग्री, यहाँ पे पजल मत हो जाना, ये थर्ड क्वेश्चन है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर 0.2 किलोग्राम पानी को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा जूल में ज्ञात कीजिए। तो हमने जूल पढ़ा था, ठीक है, तो जूल में पढ़ा था। जूल तो हमारा ये था नहीं 1 kg के 1 ग्राम के बराबर, यानी कितना था 4.2, यही था नहीं, जूल पर ग्राम ये था। तो हम ये पढ़ के आए थे। तो पहले देखो वाष्प में बदलने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस यानी 0.2, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर तो हमने कितने पे पढ़ा है, यानी 540 कैलोरी हीट चाहिए इस पे। और कितने टेम्परेचर पर होता है ये, 100 डिग्री टेम्परेचर पर होता है। तो ये 540 है और 0.2 किलो यानी केजी है। तो इसको ग्राम में बदलेंगे, तो ग्राम में बदलेंगे 0.2 मल्टीप्लाई 1000, तो मल्टीप्लाई कर दो एक के बाद, कितना आ गया 200 ग्राम। अब देखो तो वाष्प में बदलने के लिए ऊष्मा को, यानी इसको पहले तो करो 200 को 540 से मल्टीप्लाई कर दो, तो करेंगे कितना आएगा 0 0 0 4 दूनी 8 5 दूनी 10, 108 ये आ गया हमारा कैलोरी ग्राम में, ठीक है। तो हमने इसको जूल में बदलना, तो जूल में बदलने के लिए क्या करेंगे, पहले तो इसको किलो में वापस कर लेते, तो कितना आएगा किलो में 108 किलो कैलोरी आएगा। क्या आएगा 108 किलो कैलोरी आएगा। तो ये आ गया अपने पास। तो ये बोल रहा है हमने किस में ज्ञात करना है, ये किस में ज्ञात करनी है ये चीजें, ये किस में करनी है, उष्मा जूल में। इसने पूछा है जूल में ज्ञात करो भाई, जूल। तो जूल क्या बता था 4.2 जूल पर ग्राम होता है। तो जूल में कर दो इसको 4.2 को 108 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 0 16 करो भाई मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16 2 8 चौका 32 4 6 3 5 4, तो ये आ गया अपने पास 4 5 3 6, तो 1 1 के बाद पॉइंट है, ये आ गया अपना जूल में, ठीक है। तो इस पहले तो स्टार्टिंग में कितने पूछ रहा है, क्या 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर हम कितने लेंगे 540 कैलोरी लेंगे। तो कितने पे होती है 540 की कैलोरी होती है हमारे 100 डिग्री सेल्सियस पर होती है 540। फिर पूछा इसने 0.2 kg यानी किलोग्राम पानी को वाष्प में बदलने, तो ये किलोग्राम में हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 0.2 को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 200 ग्राम आएगा। तो 200 ग्राम आ गया, तो हमने 540 कैलोरी हीट चाहिए है, तो उसको कर देंगे 200 से मल्टीप्लाई, 200 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 1,80,000, तो ये आ गया। हाँ तो इतने आने के बाद फिर इसको कर देंगे हम किलो कैलोरी में कन्वर्ट, करने के बाद फिर हम करेंगे जूल में कन्वर्ट, जूल में कन्वर्ट करने के बाद हमारी जूल में आंसर आ जाएगा। जिसने जूल में पूछा तो जूल में ही आएगा। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 100 ग्राम पानी का तापमान, 100 ग्राम पानी का तापमान कितना है 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 70 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करो। देखो ये पहले से थोड़ा अलग क्वेश्चन है हटके, पहले तो पूछा था भाई ऊष्मा की आवश्यक होगी तो उसकी मात्रा ज्ञात करो, ठीक है। ये भी वो बदलने के लिए थे, भाप में बदलने के लिए था वो। और अब ये है बोल रहा 100 ग्राम पानी का तापमान बढ़ाकर 20 से कितना कर दिया है 70 डिग्री कर दिया है। तो इसको करने इसकी उष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो उष्मा की मात्रा ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, तो उष्मा माप ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है इसमें, तो देखो 100 ग्राम तो हो गया इसका मास, ठीक है। और डिग्री टेम्परेचर यानी एक तो मान लो T1, ठीक है, T1 तो हो गया इसका 20 डिग्री सेल्सियस, और जो T2 है वो हो गया है 70 डिग्री सेल्सियस। तो इसको
करने के लिए तो हम इसकी क्या निकालेंगे, पहले फाइनल टेम्परेचर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फाइनल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए क्या करेंगे, T2 माइनस T1, यानी इन फाइनल माइनस, तो क्या 70 में से 20 घटा देंगे, कितना बच गया हमारा फाइनल टेम्परेचर, 50 डिग्री सेल्सियस बच गया। अब बोला है मास कितना इसका, 100 ग्राम है, और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करनी है, तो कैलोरी में ज्ञात करनी है इसकी। तो क्या करेंगे, एक फार्मूला यानी रिक्वायर्ड होती है, रिक्वायर्ड हीट, तो इसका फार्मूला क्या पड़ा था, MC डेल्टा T होता है। तो Q का मीन्स होता है रिक्वायर्ड हीट, क्या होता है, रिक्वायर्ड हीट, और M होता है अपना मास, और C होता है हमारा जितना पानी, यानी पानी का दिया है, ठीक है। C कैप यानी हीट, इसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। और W होता है हमारा वाटर, और डेल्टा T होता है हमारा टेम्परेचर, यानी चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये होता हमारा MC और डेल्टा T। M का मीन्स होता है मास, और C का मीन्स होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी डेल्टा T का मीन्स होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो हमारे पास सभी चीज़ें अवेलेबल है, हमारे पास मास भी अवेलेबल है, और वाटर का आपको पता है कैपेसिटी कितनी होती है, 0.1 कैलोरी बाय ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास ये होता है। तो अपने पास मास भी है, यानी स्पेसिफिक हीट भी है वाटर की, और डेल्टा T भी है हमारे पास है। तो फाइनल यही होगा हमारा डेल्टा T। तो आप पुट कर दो, सीधा पुट करेंगे, M यानी मास कितना 100 ग्राम, मल्टीप्लाई C कितनी है 0.1 कैलोरी, और टेम्परेचर कितना हमारा फाइनल 50 डिग्री सेल्सियस। तो कर दो, कितना आ गया 500 कैलोरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा C। पहले स्टार्टिंग में देखना है भाई इसमें क्या दिया हुआ है, पीछे वाले में हमने पढ़ा था 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो जितना भी भाई 50 ग्राम जितना दे रखा उसी के हिसाब से हमने टेम्परेचर को नोट करना है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर पूछा तो 540 कैलोरी लेना है, उसी से मल्टीप्लाई करनी है। आगे पूछा है भाई दो टेम्परेचर दिए हुए हैं, तो बढ़ा 20 से बढ़ाकर 70 कर दिया है, या 70 से बढ़ाकर 100 कर दिया है, तो हमने वहाँ पे टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर निकालना होता है। वैसे ही इस क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई 100 ग्राम पानी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 70 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो स्टार्टिंग में क्या लेना, हमारे पास मास भी है, और T1 हो गया हमारे पास 20 डिग्री, और T2 हो गया 70 डिग्री सेल्सियस। तो हमने इसकी क्या निकालना, पहले फाइनल निकालेंगे। तो टेम्परेचर फाइनल निकाल दिया, तो इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। हमने चाहिए उष्मा की मात्रा, तो रिक्वायर्ड हीट चाहिए है, तो रिक्वायर्ड हीट का क्या फॉर्मूला होगा, MC डेल्टा T। तो M होगा हमारा मास, C हो गया हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। किसकी है यह हीट ऑफ कैपेसिटी, वाटर की। वाटर में पूछा तो वाटर लेंगे, आइस बोला है तो आइस लेंगे, और डेल्टा T होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो हमारे पास सारी चीज़ अवेलेबल है, हमारे पास मास भी है, और C हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी है, और डेल्टा T भी है। तो हमने सब पुट कर दिया है, तो हमारा क्या आ गया करेक्ट आंसर 500 कैलोरी आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, 10 ग्राम आवश्यक की धातु के तापमान को 50 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। और जो दिया गया है यानी धातु की विशिष्ट ऊष्मा दी गई है, तो यानी कितनी गई है 0.3 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास ये चीज क्या है पहले ही अवेलेबल है। किसकी है ये, धातु की। किसकी है ये,
धातु की। तो हमारे पास 10 ग्राम क्या हमारे पास मास है, यानी द्रव्यमान है, कितना है 10 ग्राम। और आवश्यक धातु के तापमान को डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, यानी 50 से उसने 50 से बढ़ाकर कितना कर दिया है 200 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया है। तो हम टेम्परेचर फाइनल निकालेंगे, तो टेम्परेचर क्या निकालेंगे, इनिशियल फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे तो क्या आएगा 200 माइनस में 50, तो कितना आ गया हमारे पास 150 डिग्री सेल्सियस आ गया हमारे पास। और जो उस यानी इसने धातु दे रखी है, धारिता दे रखी है इसकी, तो वो कितनी है 0.3 कैलोरी बाय ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास ये चीज भी अवेलेबल है, ये भी चीज अवेलेबल, तो ये भी है, तो कर दो पुट सीधा, क्यू इजिकल टू क्या था MC डेल्टा टी। तो इसी के पास यहाँ पे मेटल है तो मेटल के बारे में लिखेंगे, वाटर है तो वाटर लिखेंगे, और आइस है तो आइस लिखेंगे। तो पुट कर दो वैल्यू 10 मल्टीप्लाई 0.3 और डेल्टा टी कितना है 150। तो कर दो पुट 45। तो ये हो गया 1 के बाद पॉइंट कितना आ गया हमारे पास 4500 कैलोरी। तो इसका क्या आंसर आएगा C। तो सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी से है, आपको सिर्फ फार्मूले याद करने होते हैं। तो आपको पता है क्या होता है, रिक्वायर्ड होती है MC डेल्टा टी होता है, और वाटर का पूछ रखा हो तो वाटर क्या होता है 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, और आइस का पूछ रखा हो तो आइस का होता है 0.4 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ये आप सभी को याद करने जरूरी होते हैं, इन्हीं पर अगर कुछ दिया नहीं होता तो हमें यही लेके चलना होता है। और बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल सा फॉर्मूला है, उसमें पुट करना है। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखा 0.4 kg पानी को तापमान को 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 65 डिग्री सेल्सियस करने की आवश्यक ऊष्मा को ज्ञात कीजिए। कितना 24 कैलोरी होगा, 12 कैलोरी होगा या 10 कैलोरी, इनमें से कोई भी नहीं। तो कैलोरी यानी किलो दे रखा है, एम मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है 0.4 kg में है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं ग्राम में। तो 0.4 को कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ गया 400 ग्राम आ गया, ठीक है। और उसको उनका तापमान, पानी के तापमान को बढ़ाकर 5 डिग्री से कितना कर दिया गया है 65 डिग्री कर दिया गया है। तो फाइनल टेम्परेचर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 65 माइनस में 5, तो कितना होगा हमारे पास 60 डिग्री सेल्सियस आ गया, ठीक है। हमारे पास मास भी है, टेम्परेचर भी है, ठीक है। तो हमने ऊष्मा निकालनी है, यानी क्यू निकालना है। तो क्यू क्या होता है MC डेल्टा टी। तो वाटर का है तो वाटर का ही लिखेंगे, तो M कितना है 400 ग्राम, और वाटर का मैंने पहले बोला कितना होता है 0.1 कैलोरी बाय ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो लिख दो 0.1, और डेल्टा टी कितना है 60 है। तो कर दो मल्टीप्लाई 6 चौका 24 3 0 और 1 के बाद पॉइंट, तो ये हो गया 2400 कैलोरी ग्राम। तो इसको बदलेंगे तो कितना आएगा, कैलोरी में बदलेंगे तो 2400 आया है भाई, इसमें यहाँ पे आंसर में कुछ गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे 2400 आएगा। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा 24 कैलोरी। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, और इनको सोल्व कर लेना। पीछे वाले क्वेश्चन में है ना, ये किलो में अगर है ना, यहाँ पे किलो कैलोरी दिया होता ना, 24 किलो कैलोरी दिया था, तब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते,
ठीक है, तब इसका 24 कैलोरी आता, किलो कैलोरी होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे किलो नहीं है, ये मिस्टेक हो रही है। अगर इसको किलो में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से उसको डिवाइड कर देते तो 24 किलो आ जाता। तो इसमें इसमें ऑप्शन में था नहीं, तो इसको 2400 ही कैलोरी लिखेंगे। ठीक है, अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन में दे दे 24, अगर आपका आ रहा 2400 और उसमें लिख रहा क्या है 24 कैलोरी, तो आप उसमें उसको वैसे 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, आपका 24 कैलोरी आ जाएगा, किलो कैलोरी। अगर नहीं दे रखा तो उसको वैसे का वैसे छोड़ देना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेड को यानी लेड को 100 ग्राम ब्लॉक को 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो लेड ब्लॉक में स्थानांतरित ऊष्मा की मात्रा गणना यानी मात्रा की गणना कीजिए। तो इसमें क्या होगा, 127 जूल होगा, 230 जूल होगा, 321 जूल होगा या 381 जूल होगा। तो निकालते हैं। तो ब्लॉक दे रखा है किसका, ये लेड का। तो लेड क्या यानी एम मास कितना दे रखा है इसमें, 100 ग्राम। ठीक है, और जो इसका टेम्परेचर है वो कितना होगा, यानी 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। तो इसको गर्म किया जाता है, तो इसकी निकालेंगे फाइनल इनिशियल यानी डेल्टा टी। तो मैंने पीछे बताया था भाई फाइनल निकालनी है तो बढ़ाकर की है, तो 50 में से 20 घटा दिया तो कितना बच गया था हमारे पास, 30 डिग्री सेल्सियस बच गया। तो जो डेल्टा टी है यानी इसको 30 डिग्री सेल्सियस हमने ये वो चाहिए केल्विन में। केल्विन में क्यों चाहिए है, क्योंकि जो हमारा लेड यानी लेड का, हाँ लेड दे रखा है ना, तो वो किस में होता है, उसकी कितनी होती है 127 केल्विन किलो ग्राम बाय केल्विन, ये होता है हमारे पास, यानी जूल में होता है, ये जूल पर किलो और पर केल्विन ये होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 127 जूल पर किलो केल्विन, एग्जैक्ट इसकी ये होती है वैल्यू। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, या तो उन्होंने गिवन दिया मिलेगा क्वेश्चन में आपको लेड का कितना होता है 127 जूल किलोग्राम पर केल्विन, सभी का यार है। तो अब दोबारा देखो इरेज हो गया, यानी लेड का होता है हमारे पास 127 जूल पर केजी केल्विन ये होता है। ठीक है, इसको याद रखना है ना। ठीक है, अब सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, तो एम मास कितना है 100 ग्राम। ठीक है, एक ग्राम है, हमने तो केजी में निकालना है, तो केजी में निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 0.1 kg। और जो हमारा टेम्परेचर दे रखा है तो डेल्टा टी निकालेंगे, तो फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये सेल्सियस में हमने तो केल्विन में चाहिए, तो 30 केल्विन क्यों आया, क्योंकि पीछे हम क्वेश्चन करके आए थे, क्योंकि उसमें सेल्सियस और केल्विन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो इन्हीं का मान ऐसा 30 डिग्री ऐसा अंक है, ऐसी डिजिट है जो दोनों का क्या होता है, सेम होता है, सेल्सियस का भी और केल्विन का। तो 30 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, 30 केल्विन होगा। तो इसका अपन निकालते हैं अब लेड का, और जो दे रखा है वो कितना होता है 127 जूल पर केजी और केल्विन ये होता है। तो फार्मूले में रख दो, Q इज इक्वल टू एम सी, लेड तो लेड लिखोगे, वाटर होगा तो वाटर, आइस होगा तो आइस, तो डेल्टा टी। तो एम कितना हमारे पास 100 ग्राम, 100 नहीं कितना कन्वर्ट किया था 0.1, और लेड कितना है 127, और डेल्टा कितना हमारे पास 30। तो आप इनकी कर दो मल्टीप्लाई, कितना आएगा 3 3 27 8 3
0 और 1 के बाद पॉइंट, तो कितना आ गया हमारे पास 381 जूल। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी ना डी। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले स्टील के बर्तन की ऊष्मा की धारिता ज्ञात कीजिए। इस तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। स्टील की विशिष्ट ऊष्मा यानी क्षमता यानी धारिता कितनी है, 500 जूल पर किलोग्राम केल्विन है। इसको लिखेंगे, किसकी है ये, स्टील के बर्तन की। तो स्टील के बर्तन की है तो इसको क्या लिखेंगे, 500 जूल पर ग्राम केल्विन। पर केल्विन ये होती है। ये किसकी है, उष्मा यानी उष्मा क्षमता किसकी है, धारिता स्टील के बर्तन यानी स्टील की विशिष्ट उष्मा क्षमता कितनी है, वो 500 कैलोरी यानी 500 जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो ये किसकी है, धारिता स्टील की विशिष्ट धारिता है ये। तो इसको बदल लेंगे। अब देखो उसका मास यानी द्रव्यमान कितना दे रखा है, 2.5 केजी। केजी तो हमारा है, और बर्तन की धारिता ज्ञात करनी है यानी उष्मा धारिता। तो इस तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि हुई है, तो इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो मैं आपको एक बात नोट करवाती हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, तो क्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, एम सी डेल्टा टी। जो यो एम सी है इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल सी से, कैपिटल सी से। ये तो होगी क्षमता, क्षमता। ठीक है, उष्मा। और ये हमारे पास था मास यानी द्रव्यमान, और ये थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो हम इसको डिनोट करेंगे सी से, यानी एम सी को किससे करेंगे, सी से। तो सी इज इक्वल टू, तो कर दो यानी एम डेल्टा टी। तो एम कितना है 2.5 केजी, और मल्टीप्लाई में कितना है 10, तो कितना आ गया 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के बाद यानी 25 केजी आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारी उष्मा धारिता किसकी हुई है, बर्तन की, यानी बर्तन के स्टील की धारिता है या उष्मा धारिता। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था, बिल्कुल अलग सा था, हटके था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस के 2 केजी पानी को 80 डिग्री सेल्सियस के 500 ग्राम पानी के साथ मिलाया जाता तो मिश्रण का तापमान क्या होगा। तो इसमें इससे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं, मान लो ये इससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं, मान लो ये एक ब्लॉक हो गया, ब्लॉक बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, इसकी जो एल्यूमिनियम का है, ठीक है, किसका, ये एल्यूमिनियम का है। जो एल्यूमिनियम ब्लॉक है ये, ठीक है, एल्यूमिनियम क्या है ये, एल्यूमिनियम का क्या है ये ब्लॉक है। और जो इसका मास दे रखा है, मास कितना मान लो, या 100 ग्राम मान लो, कितना मान लो मास इसका 100 ग्राम मान लो। और जो ये तो मास ग्राम में है, तो केजी में करेंगे तो कितना आएगा 0.1 केजी आएगा। ठीक है, और जो इसका टेम्परेचर है वो कितना है 10 डिग्री सेल्सियस है, कितना वो 10 डिग्री सेल्सियस। हमारे तो केल्विन में चाहिए है, तो इसका क्या हो जाएगा 10 केल्विन हो जाएगा। तो ये केल्विन में होता है। जो एल्यूमिनियम का होता है वो कितना होता है 900 जूल केजी केल्विन ये होता है। तो ये सभी के याद करने होते हैं, एल्यूमिनियम का हो गया, वाटर का हो गया, आइस का हो गया। ठीक है, और साथ में किसका था पीछे, यानी स्टील का था, नहीं स्टील का हो गया, बर्तन की धारिता लेड में, एक लेड का हो गया, सभी के अलग अलग होती हैं ये। तो हमारे पास एल्यूमिनियम का कितना होता है 900 जूल पर केजी केल्विन। तो हमारे पास सीधा रख दो इसको, क्या आएगा
क्यू में रखना है। क्यू का क्या था, क्यू इज इक्वल टू एम सी ए एल यानी एल्यूमिनियम डेल्टा टी। तो एम कितना 0.1 और क्या 900 मल्टीप्लाई डेल्टा टी कितना है 10। तो कितना आ गया, और 1 के बाद यानी 900। तो जो आया है इसका कितना है 900 जूल। कितना आ गया ये 900 जूल। मान लो कोई भी है ब्लॉक है, एल्यूमिनियम का ब्लॉक लिया है, जो इसका मास दे हमने गिवन किया है 100 ग्राम, और जो इसका टेम्परेचर किया हमने गिवन वो है 10 डिग्री सेल्सियस है, और जो इसकी धारिता होती है, जो इसकी वो कैपेसिटी होती है एल्यूमिनियम की, वो कितनी होती है 900 जूल पर केजी केल्विन होती है। तो हमने सीधा पुट करना रिक्वायर्ड हीट के अंदर यानी एम सी डेल्टा टी। तो यहाँ पे मैंने पहले भी बताया है, हर क्वेश्चन में बता रही हूँ मैं आपको, यहाँ पे वाटर हो, आइस हो, एल्यूमिनियम हो, लेड हो, मेटल हो, कोई भी हो, तो यहाँ पे उसको डिनोट करना है। तो हमारे पास एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का कितना होता है 900 जूल पर केजी केल्विन। तो हमारे सिंपल से क्वेश्चन में पुट कर दो 0.1 मल्टीप्लाई 900 और मल्टीप्लाई में क्या आ गया 10 डिग्री केल्विन था, नहीं तो केल्विन ही आएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 900। 900 जूल हमारा क्या आ गया एल्यूमिनियम की उष्मा की धारिता आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये वाला। तो 10 डिग्री सेल्सियस के 2 किलोग्राम पानी को डिग्री सेल्सियस यानी 80 डिग्री सेल्सियस के 500 ग्राम पानी के साथ मिला जाता, तो मिश्रण का तापमान ज्ञात करो। तो ये थोड़ा सा अलग सा है, ठीक है। तो इसमें यानी पानी पानी को मिक्स किया गया है, यानी वाटर को वाटर में मिक्स कर दिया है। ये पानी को पानी में मिक्स करोगे, अगर वाटर गर्म है, पानी गर्म है, उसको ठंडे पानी में करेगा तो क्या कर रहा है वो ठंडा पानी गर्म पानी को क्या कर रहा है अब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। अगर ठंडा पानी को अगर गर्म पानी में मिलाएंगे तब भी उसको अब्जॉर्ब करेगा, गुनगुना पानी हो जाएगा। अगर गर्म पानी में ठंडे को मिलाएंगे तब भी वो सेम होगा। तो दोनों का सेम होता है, वाटर वाटर में क्या हो रहा है घुलनशील हो रहे हैं। तो इसका पानी पानी में करेंगे तो इसका टेम्परेचर क्या होगा फाइनल T1 M1 प्लस में T2 M2 और बटे में दोनों का रेशो प्लस में, ठीक है। यानी क्या होता है टेम्परेचर फाइनल T1 M1 प्लस में T2 M2 बाय में M1 प्लस में M2। जब ये दोनों एक समान यानी एक साथ पानी पानी में घुल रहे हैं, पानी पानी आप एक दूसरे में घुल रहे हैं, तो उसका क्या होगा T1 M1 T2 M2 M1 प्लस M2, ये होगा इसका फॉर्मूला। तो हमने तो 30 डिग्री सेल्सियस होगा, ये तो हो गया इसका T1। 2 किलो केजी क्या होगा हमारा M1, और 80 डिग्री सेल्सियस क्या होगा T2, और 500 ग्राम होगा हमारा M2। तो देखो, तो जो T1 है टेम्परेचर वो कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, और जो M1 है वो कितना हमारे पास 2 केजी, और जो 80 डिग्री सेल्सियस है वो हमारा T2 है, और जो M2 है वो हमारे पास है 500 ग्राम। ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में है, तो उनको कन्वर्ट कर लो। अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, 3-4 क्वेश्चन हो रहा है कि, ठीक है। तो हमारे पास ये केजी में है और ये 500 ग्राम में है, या तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो इसको ग्राम में करोगे तो क्या आ गया 2000 केजी आ गया। कितना आ गया ये, तो हमने सिंपल सा पुट करना है, तो पुट कर दो। हमें तो दोनों का मिश्रण का तापमान चाहिए ना, टेम्परेचर चाहिए, दोनों का मिक्सर चाहिए है। तो TF क्या हो गया इसका M1 कितना है यानी T1 कितना 30 मल्टीप्लाई में 2000 प्लस 80 या 500, और बाय में इन दोनों का रेशो कितना, दोनों का ऐड करने पर M1 प्लस में M2 कितना हो गया 2000 प्लस में
500 कर दो, ये होगा यहाँ पे प्लस में अब इनको ऐड कर दो, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, ये 500 ग्राम, ये आधा ग्राम है, ये 500 कैसे ऐसे लिख दे, इसको आधा करेंगे 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2.5, यहाँ इसको केजी में करेंगे तो हाफ आएगा। आई प्लस में प्राइस का हाफ करेंगे, का हाफ हाफ ही लेना है, टू मल्टी प्लस में इसको हाफ ले करते हैं, हाफ ये 500 ग्राम कितना होता है 0.5 को ऐड कर दो यहाँ पे 60 प्लस में यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा 40 और नीचे वाले को ऐड करेंगे कितना आएगा 2.5, यहाँ पे बन गया हमारा 100 बाई में 5 पॉइंट हटा देंगे 100, कितना आ गया हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा आंसर आ गया करेक्ट 40 डिग्री, यानी पानी को पानी में मिक्स करेंगे तो उसका फाइनल बताना मिश्रण का तापमान क्या होगा। हमारे पास दो मास दिए हुए हैं और दो ही टेम्परेचर दिए हुए हैं, तो हमने फाइनल निकालना है। तो फाइनल निकालेंगे तो क्या होगा m1 यानी T1 m1 प्लस में T2 m2 बाई में m1 प्लस में m2। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई थी। तो नेक्स्ट पढ़ो, 80 डिग्री सेल्सियस के 2 लीटर पानी को 20 डिग्री सेल्सियस के 10 लीटर पानी में मिलने पर मिश्रण का अंतिम तापमान क्या होगा। यानी पहले T1 कितना गिवन है 80 डिग्री सेल्सियस और 2 लीटर पानी को यानी कितना हो गया m यानी 2 लीटर हो गया, और T2 कितना होगा हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस होगा, और जो m2 है वो हमारे पास कितना हो गया है 10 लीटर हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन निकाल दो, T1 m1 प्लस में T2 m2 और बाय में m1 प्लस में m2। तो T1 है वो हमारे पास है 80 डिग्री और गुणा में m1 है जो वो है 2 प्लस में T2 है 20 और m2 है 10 और बाय में इन दोनों का जोड़ m1 प्लस में m2 यानी 12 डिग्री। तो फाइनल क्या बन गया 160 यानी 160 10 में 200 बटे में 12 ऐड कर दो इनको, कितना हो गया तो 6 360 बटे 12 12 तिया 36 यानी 30 डिग्री सेल्सियस का क्या आ गया करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन आएगा बी, यानी अपना अंतिम तापमान क्या होगा पानी पानी को मिक्स करने के बाद उनका मिश्रण क्या होगा लास्ट का 30 डिग्री सेल्सियस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस नेक्स्ट देखो 10 डिग्री सेल्सियस के 100 ग्राम पानी को 80 डिग्री सेल्सियस के 200 ग्राम पानी में मिलने पर मिश्रण का अंतिम तापमान क्या होगा। हमारे पास क्या है T1 भी गिवन है यानी टेम्परेचर है वो कितना है 10 डिग्री सेल्सियस और मास है जो m1 कितना है 100 ग्राम है और T2 कितना है 80 डिग्री सेल्सियस और m2 कितना है 200 ग्राम। तो हमारा फाइनल निकालना है अंतिम तापमान क्या होगा। तो F इज इक्वल टू
T1 M1 T2 M2 M1 प्लस में M2 यानी दोनों मास का जोड़। तो T1 हमारे पास 10 में M1 है 100 प्लस में T2 है 80 और गुणा में 200। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है और बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। ये ध्यान रखना पानी पानी को मिक्स करने के बाद ये फाइनल टेम्परेचर निकलता है 10 में 200। तो इनको सोल्व करो। यहाँ पे होगा 1000 प्लस में 1600 और बाई में 300 कर दो सोल्व। ये कितना हो गया यहाँ पे 2600 2600 बटे में क्या 3 पे काटेंगे। तो इसका आंसर जाएगा करेक्ट। यहाँ पे आंसर नहीं का गिवन क्या आएगा इसका 86.3 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर आएगा करेक्ट 86.33 डिग्री सेल्सियस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम। सर ये पास हो यहाँ पे 200 आए। M2 यहाँ पे 20 लेगी, मैं यहाँ पे था 200 तो यहाँ पे आएगा 100। तो इसको ऐड करें तो कितना आएगा ये 1700 17 बटे में 300। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 3 पंजे 7 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट आंसर आएगा सी 56.67। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता उसे उस पर निर्भर करती है। यानी किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता यानी किस पर निर्भर करती है। प्रकृति पे करेगी, द्रव्यमान पे, तापमान में वृद्धि करेगी, या दोनों बी और सी पे। देखो कोई भी पदार्थ की ऊष्मा होगी वह उसके नेचर पे ही डिपेंड करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा प्रकृति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब एक गर्म तरल को ठंडा तरल के साथ मिला जाता है तो मिश्रण का तापमान क्या होगा। यानी पहले घटता है यानी कांस्टेंट रहता है, यानी स्थिर रहता है, पहले बढ़ता है उसके बाद रिमेन कांस्टेंट रहता है, लगातार बढ़ता है, या कुछ समय के लिए अपरिभाषित है, या फिर लगभग स्थिर हो जाता है यानी कांस्टेंट हो जाता है। जब भी एक गर्म तरल को ठंडे तरल के साथ मिलाया जाए तो उसका मिश्रण का तापमान क्या होगा। अगर ठंडे को ठंडे में मिला दे तो आप नोट कर सकते हो, नहीं कर सकते। अगर गर्म को ठंडे में मिला रहे हैं, अगर गर्म पानी ठंडे पानी को क्या कर रहा है अब्जॉर्ब कर रहा है, या ठंडा पानी गर्म पानी को क्या कर रहा है अब्जॉर्ब कर रहा है अपने आप में, तो उसको यानी उसका कोई समय अपने लिए निर्धारित नहीं होता है। तो उसका क्या करेक्ट आंसर क्या होगा। यानी कुछ समय के लिए अपरिभाषित होता है, यानी हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं, और ना ही उसका लगभग स्थिर हो जाता है, यानी कोई उसका टेम्परेचर क्या होता है कांस्टेंट रहता है। यानी उसको ना तो हम अपरिभाषित यानी उसको परिभाषित नहीं कर सकते भाई पानी किस टाइम ठंडा हो रहा है किस टाइम गर्म हो रहा है। यानी कोल्ड और यानी आइस का ले लो, वाटर का आइस में मिक्स करेंगे तो इसका जब भी टेम्परेचर क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसको इसमें मिक्स करेंगे आइस को वाटर में, जब इसका टेम्परेचर क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। यानी इनका जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा क्या होता है रिमेनिंग कांस्टेंट रहता है। क्या होता है रिमेनिंग कांस्टेंट होता है। यानी कोई भी इसको क्या नहीं कर सकता परिभाषित नहीं कर सकता, ना डिफाइन कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास डी, यानी कुछ समय के लिए तो अपरिभाषित होगा और फिर लगभग स्थिर हो जाएगा, उसका तापमान निर्धारित हो जाएगा, तय हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, आगे आएगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, यानी कैलोरीमेट्री के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, उस पर कुछ न्यूमेरिकल होंगे, वो बिल्कुल इजी सा है। तो हम पढ़ते हैं, आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।